हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। तो आपका स्वागत है फिजिक्स सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जो है पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका जो है न्यूमेरिकल करेंगे और आपको जो है अच्छी तरह जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझाएंगे। देखो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारे जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइनें बिछी होती हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से होती हैं। ठीक है, जो हमारे घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगा होता, क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम उसको अपने घर में क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो अब चलो पढ़ते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक डालते हैं हम, सबसे पहले जो है टॉपिक डाल लेते हैं। अपना जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 7। तो जो हमारा टॉपिक है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आज हमारा टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले बना लेते हैं अपना एक सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझा देते कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखो कि अगर मान लो एक इधर से पॉइंट है और एक इधर से वायर है, और इस वायर में हमने एक इस तरह से एक यहाँ पर स्विच जोड़ रखा है, यहाँ पे एक बैटरी है और इसके साथ एक एमीटर जुड़ा हुआ। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये जो स्टेम स्विच जो है बंद है। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरह से जो है कोई भी रेजिस्टेंस, ठीक है, किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है कि अगर एक पॉइंट से एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, मान लो यहाँ से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ से हमने एक फर्स्ट रेजिस्टेंस बनाया और इस तरह से हमने यहाँ पर जाके जोड़ा, तो ये है R1 रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है हमारा R1 रेजिस्टेंस। अब इसी पॉइंट से अगर एक दूसरा रेजिस्टेंस हम जोड़ दें और इसका एंड भी पहले वाले रेजिस्टेंस के एंड से ही जुड़ा हो, तो हम इसे कहेंगे कि ये R2 रेजिस्टेंस है, तो हम कहेंगे कि R2 और R1 कैसे हैं पैरेलल में। कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों रेजिस्टेंस के सेम हैं, तो हम उनको कहेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली हमने एक जो थर्ड रेजिस्टेंस है उसको भी हमने क्या करा, इसके स्टार्टिंग से जोड़ा और इसके एंडिंग से लाके खत्म कर दिया, तो ये हो गया R3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक लगा लेते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब आप हमने आपको समझाया कि किस तरह से जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो आपको समझ में आ चुका है। तो अब इसकी जो लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किस तरह से बनेगी कि इफ वन और मोर रेजिस्टेंस आर connected between same two points। ठीक है, आर कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, कि अगर एक या एक से ज्यादा रेजिस्टेंस किसी सेम पॉइंट के बीच में जो है जुड़े हुए हैं, तो उस तरह के हम कॉम्बिनेशन कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब जो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हम एक करते हैं एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो ऐसा करना है हमें कि जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को सबसे पहले हमें रखना है, यहां से हटाओ और यहां पे जोड़ दो। ये एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। सबसे पहले जो है R3 रेजिस्टेंस में हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है जो वोल्ट मीटर है वो किस तरह जुड़ता है, पैरेलल में जुड़ता है। तो इसने यहाँ पे हमें रीडिंग दी V1। ठीक है, V1 इसने हमें रीडिंग दी R3 के पास। सिमिलरली हमने एक जो ये वाला एमीटर था इसको यहाँ पे लगा दिया और इसने रीडिंग दिया हमें I1।
ठीक है। फिर हमने सेकंड बार क्या किया, हमने जो ये वोल्टमीटर यहाँ पे लगाया पैरेलल में, और जो है हमने एमीटर लगाया यहाँ पर सीरीज में। तो इसने जो यहाँ पर रीडिंग दी, यहाँ पर रीडिंग दी ने, चलो ये I3 है तो I3 के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ R1 है, यहाँ V1 रीडिंग दी और एमीटर ने दी I1। सिमिलरली हमने R2 के पास जोड़ा तो इस यहाँ पर दी इन्होंने V2 और I2 रीडिंग। ठीक है, अब इसको हम जो है रफ कर लेते हैं। तो जब आप इस तरह की जो एक्टिविटी करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 और वो हो जाएगा V, जो यहाँ पर हम वोल्ट, जिस वोल्ट की बैटरी लगाएंगे वही हमें जो है वोल्ट जो है हमें मिलेगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा किसी भी जो 3 रजिस्टर है उनके एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब जो हमारा करंट होगा वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर मान लो I करंट यहाँ से निकला है वो यहाँ आएगा I करंट। तो जब I करंट, देखो करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। फिर जब जो इधर गए और वो आकर यहाँ पर मिल जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो है I करंट चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ चुके हैं, मतलब जो हमारा करंट है वो बढ़ चुका है, किसमें I3, I1 और I2 में। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा I करंट था वो किस किस में बढ़ गया, I1 बन गया, I2 बना और प्लस I3 बन गया। तो ये जो है हमारे पास दो हमने एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन की कि पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो वोल्ट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। उसी तरह से जो हमारा करंट होता है वो जो है बढ़ जाता है तीनों रजिस्टर में, और वो अगर हम उसको जोड़ दें तो वो हमें टोटल जो करंट जो हमारा सर्किट का करंट है उसके इक्वल मिल जाता है। तो ये जो है हमने दो चीज ऑब्जर्व करी अपनी एक्टिविटी में। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across registers are same। कुछ इस तरह से समझो कि अगर मान लो एक पाइप है, समझ गए, तो इस पाइप में अगर ये वाटर इस तरह से फ्लो करेगा तो वाटर फ्लो करने के बाद यहाँ 3 जो है हमारे पास पाइप है, तो 3 पाइप है तो वो 3 पाइपों में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि मान लो ये पाइप छोटा है तो उसमें थोड़ा कम पानी जाएगा, ये थोड़ा पाइप बड़ा है तो उसमें ज्यादा पानी चला जाएगा। तो उसी तरह से जो है हमारा पानी बढ़ जाएगा। लेकिन जब इधर वो पानी निकलेगा तो वो टोटल पानी क्या हो जाएगा, I। मान लो इधर से 1 लीटर पानी हमने डाला तो इधर आके क्या हो जाएगा, I जो हमारे पास मतलब 1 लीटर ही पानी हमारे पास लिया जाएगा। तो उसी तरह से जो हमारा करंट है, अगर इस तरफ से हमने 1 जो है एम्पियर का करंट डाला तो इधर भी हमें 1 एम्पियर का ही करंट मिलेगा। तो इस तरह से जो हम समझते हैं। तो अब जो है हमें रेजिस्टेंस का इसमें करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले इसको रफ करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स अब जो है हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। तो सबसे पहले आप समझो कि अगर हम जो है हमारा ये करंट है I, समझ लो, तो ये I करंट है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में हमें क्या पता था कि V इज इक्वल टू IR, ये हमें रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू IR। तो जो है हमारा करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, समझ गए। तो ये सेकेंड इक्वेशन में है, उस सेकेंड इक्वेशन में जो है ये वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये सर I है तो ये हो जाएगा V अपॉन R। तो जो V अपॉन R है ये आएगा इन पैरेलल, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो टोटल इसका रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, उनका इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दें तो ये बनेगा इस तरह से कुछ। V वोल्ट की यहाँ बैटरी थी, एमीटर यहाँ था A, और जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया हमने RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और जो इसका एक्रॉस वोल्टेज था वो V था। तो इस तरह से जो ये RP है, मतलब इन तीनों रजिस्टर के स्थान पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया RP, मतलब एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो हो गया RP। वोल्टेज हमको पता है कि सेम है तो हमने V लिखा। अब ये है I1, तो I1 के लिए क्या है, R1 ये है और V1 ये है, तो हम लिखेंगे V1 अपॉन R1।
सिमिलरली जो है I2 के लिए हो जाएगा V2/R2, फिर V3/R3। तो ये हमारा जो इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें पता है V1 V2 V3 जो है हमारे क्या है, इक्वल है। इस इक्वेशन से पता चला फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम इनको जो है कॉमन ले सकते हैं, V/RP इजिकल टू V जो है हमारे बाहर आ गया, अंदर बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये बचा। अब जो है B से B जो है हमारा कट जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर बचेगा वो ये बचेगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, वो बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जो है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है कि किस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो है ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप समझ चुके हो तो अब जो है इसको राइट डाउन कीजिए। मैं जो है साइड हट चुका हूँ, तो इसे राइट डाउन कीजिए और जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला आ चुका है, ये आप इस फॉर्मूले से देख रहे होगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन था उससे जो है ये रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल है, 1 के जो है रेसिप्रोकल है, तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि इसके स्पेशल केस क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में स्पेशल केसेस पढ़े थे, तो इसी तरह से हम जो है इसमें भी स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। स्पेशल केस, तो स्पेशल केस क्या है? फर्स्ट केस क्या हो जाएगा हमारा कि अगर ये n रजिस्टर्स हैं हमारे पास जो पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे Rp, उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 और डॉट 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 1 प्लस Rn। n नंबर तक हम उनको जोड़ देंगे इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा जो हमारा ये आ जाएगा कि अगर हमारे पास n इक्वल रजिस्टर्स हैं, ठीक है, मतलब उनका रेजिस्टेंस जो है इक्वल है, तो उसे लिख देंगे हम 1/Rp इज इक्वल टू 1/R, क्या हो जाएगा? n की मल्टीप्लाई हो जाएगी n/R। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो केसेस कि अगर इक्वल होंगे तो ये हो जाएगा और जो है n होंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। अब चलते जो है हमें, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा कि जो सी डिसएडवांटेज थी कि क्यों हम उसको घरों में यूज नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन को अपने घरों में यूज करते हैं। तो उसका क्या रीजन है कि हम इसको घरों में यूज करते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं, मतलब एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो पढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले एडवांटेज ये है कि अगर मान लो कोई भी एक रजिस्टर खराब हुआ, मान लो कोई भी हमारा एक जो है फैन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ भी जो है कुछ और चीज हीटर लगी हुई है, तो उसी प्रकार से अगर मान लो ये वाला बल्ब हमारा खराब हो गया, तो हमारे ये अप्लायंसेस जो है ये चलते रहेंगे। ये खराब हुआ तो ये दो चलते रहेंगे। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं था कि कोई भी अगर एक अप्लायंसेस खराब हुआ तो सारे ही बंद हो जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट यही है हमारा एडवांटेज कि इफ एनी डिवाइस डिफॉल्ट देन remaining device will be work। ठीक है, जो बाकी बचे हुए हैं वो वर्क करेंगे। उसी प्रकार से जो हमारा सेकंड है कि हमारा जो अलग अलग डिवाइस है हम उसके लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। डिफरेंट स्विच फॉर डिफरेंट डिवाइस या अप्लायंसेस। ठीक है, क्योंकि आपने अपने घरों में देखा होगा कि बल्ब का जो स्विच है वो अलग होता है, फैन का स्विच अलग होता है, टीवी का स्विच अलग होता है, चार्जर का स्विच अलग होता है। उसी प्रकार से जो है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए अपने घरों में यूज करते हैं ताकि हमें
जो है दिक्कत ना हो कि अगर मान लो अपने घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया, हमने स्विच दबाया एक और सब चीज बंद हो गई। हम टीवी देख रहे थे, टीवी में कार्टून आ रहे थे, वो बंद होगी। ठीक है, उसी प्रकार से किसी को गर्मी लग रही थी तो फैन बंद हो गया। तो उसी प्रकार से हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं अपने घरों में, ताकि हर चीज का जो है अलग अलग स्विच हो। तो अब चलते हैं जिसके थर्ड जो हमारी एडवांटेज वो ये है कि हमारे हर डिवाइस को, अप्लायंसेस को जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। तो अगर इसको 5 वोल्ट है तो इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 5 वोल्ट मिलेगा। तो उससे क्या फायदा होगा कि जो हमारी पावर है वो सबको सेम डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो पावर सेम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो सेम जो है अपना वो अच्छा जो है वर्क कर पाएंगे, सेम पावर। ठीक है, बिकॉज जो है हमारे सेम क्या होगा, हमारा सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा हमारे अप्लायंसेस को। क्योंकि अगर इसको 5 वोल्ट है तो इसको भी 5 वोल्ट, इसको भी 5 वोल्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सभी के अक्रॉस जो है क्या होता है, सेम होता है। तो इसी तरह से जो हमारा थर्ड जो हमारा एडवांटेज हो चुकी है, जो फोर्थ एडवांटेज है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो जो हमारी फोर्थ एडवांटेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो ये है कि हमारे जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज डिक्रीज। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, देखो ये रेसिप्रोकल है, अगर हम इन्हीं रजिस्टर को अगर हम जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसी चीज को हम जो है पैरेलल में जोड़ दें तो कम हो जाएगा। तो जब अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। ठीक है, वो करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हमारे जो अप्लायंसेस है वो अच्छी तरह चल पाएंगे। तो यही है हमारा जो एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए अगर हम जो आपने देखा होगा शादी फंक्शंस में जो लड़ी होती हैं, बल्ब होते हैं रंग बिरंगे, तो वो लेकिन वो जो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, क्योंकि वो छोटे बल्ब होते हैं, उनको कम वोल्टेज की जरूरत होती है, तो वो सीरीज में जो है कनेक्ट हो जाते हैं। तो सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, उनका जो है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कम वोल्टेज, क्योंकि हमारे अब घरों में क्या है 220 वोल्ट आता है, क्यों अगर हम एक ही बल्ब को 220 वोल्ट देंगे, वो छोटा बल्ब होता है वो फूट जाएगा। तो इसी प्रकार से उनको क्या है सीरीज में हम जोड़ देते हैं, ताकि हमें वोल्ट जो है घटानी ना पड़े, वो अपना आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो है वोल्टेज घट जाए। तो इसलिए हम जो है उनको यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। और घरों में जो हमारा अप्लायंसेस सब चीज चलती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और जो मैंने आपको पढ़ाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो कर दो लाइक, कर दो शेयर, और कमेंट कर जरूर बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।